गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है मैथ्स का ये वीडियो सीरीज आपको अच्छा लग रहा होगा। दिस इज एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर्स पार्ट 7। टुडे वी विल डिस्कस थ्योरम 1.3। आज हम लोग थ्योरम 1.3 को प्रूव करेंगे। थ्योरम 1.3 क्या कहता है? लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ये थ्योरम है कि अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, अगर p एक प्राइम नंबर है और p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। इसका बहुत वाइड एप्लीकेशंस है, तो इस थ्योरम को पहले प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ: लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ a इक्वल टू p1 इंटू p2 इंटू डॉट 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 इंटू pn। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में हम लोग जानते हैं कि किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। तो a का प्राइम फैक्टराइजेशन मान लेते हैं p1 p2 डॉट 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 pn है। Therefore a square equal to p1 इंटू p2 इंटू डॉट 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 इंटू pn का होल स्क्वायर। तो अगर a इक्वल टू p1 p2 pn है तो a स्क्वायर क्या होगा? p1 p2 pn का होल स्क्वायर होगा। मीन्स a स्क्वायर इक्वल टू p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर pn स्क्वायर होगा। ठीक है। नाउ वी आर गिवन डैट p डिवाइड्स a स्क्वायर। अब हम लोग को दिया हुआ है कि p a स्क्वायर को डिवाइड करता है। अब p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब हुआ कि p इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ a स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि p जो है a स्क्वायर का एक प्राइम फैक्टर है। a स्क्वायर ये है, p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर ये a स्क्वायर है, और इसका मतलब है कि p a स्क्वायर को डिवाइड करता है। और p a स्क्वायर को डिवाइड करता है मतलब हुआ कि p a स्क्वायर का एक प्राइम फैक्टर है बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बट द ओनली प्राइम फैक्टर्स ऑफ a स्क्वायर आर p1 p2 pn। लेकिन a स्क्वायर का प्राइम फैक्टर्स क्या है? p1 p2 p3 pn है, इसके अलावा और कोई नहीं है। p1 स्क्वायर मतलब भी p1 इंटू p1 हुआ, p2 स्क्वायर मतलब p2 इंटू p2 हुआ। तो इसका मतलब हुआ कि a स्क्वायर का जो प्राइम फैक्टर्स है वो p1 p2 pn है। इसका मतलब हुआ कि p जो है p1 p2 pn में ही से कोई नंबर है, बट a इक्वल टू p1 p2 pn। देयरफॉर p डिवाइड्स a। यूजिंग थ्योरम 1.3 we can prove that root 2 is irrational. Theorem 1.4 root 2 is irrational. root 2 एक इरेशनल नंबर है, ये थ्योरम है, इसको प्रूव करना है। और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग रूट 3 रूट 5 रूट 7 सबको इरेशनल प्रूफ करेंगे। तो रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करते हैं। कंट्रारी मेथड होता है। लेट अस अज्यूम टू द कंट्रारी डैट रूट 2 इज रेशनल। अब रूट 2 तो इरेशनल है, इसको प्रूव करने के लिए हम लोग कंट्राडिक्शन कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि रूट 2 जो है रेशनल है। अब इसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। अगर रूट 2 रेशनल है देन लेट रूट 2 इक्वल टू a बाई बी वेयर a एंड b आर को प्राइम्स। तो अगर रूट 2 रेशनल है तो इसको हम a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर a और b टू इंटीजर्स हैं और को प्राइम है। को प्राइम का मतलब क्या होता है कि देयर आर नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। a और b का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, तो a और b को प्राइम इंटीजर्स हो गया। तो रूट 2 इक्वल टू a बाई बी, दिस इम्प्लाई डैट b रूट 2 इक्वल टू a। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो b इंटू रूट 2 इक्वल टू a आया। दिस इम्प्लाई डैट 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अगर दोनों तरफ इसको स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? ये 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर।
दिस इम्प्लाइज दैट 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 2b स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर का एक फैक्टर है 2। इसका मतलब हुआ कि 2 डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। एंड दिस इम्प्लाइज दैट 2 डिवाइड्स ए। अभी थ्योरम 1.3 में हम लोग यही प्रूफ किए कि इफ़ p डिवाइड्स ए स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। सिमिलरली इफ़ 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स a। अगर 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 a को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि a स्क्वायर मतलब a इंटू ए होता है। तो a इंटू ए का अगर एक फैक्टर 2 है तो a का भी एक फैक्टर 2 है। सो वी कैन राइट a इक्वल टू 2c। अब इसलिए a को हम 2c लिख सकते हैं फॉर सम इंटीजर c। अगर c कोई और इंटीजर है तो a इक्वल टू 2c लिख सकते हैं, क्योंकि a जो है 2 से डिविजिबल है। तो a इक्वल टू 2c, a का एक फैक्टर है 2, एक दूसरा इंटीजर c ले लेते हैं। अब इस a इक्वल टू 2c को सब्सटीट्यूट करते हैं इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में। तो क्या होता है, 2b स्क्वायर इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर। यहाँ 2b स्क्वायर है इक्वल टू a के बदले 2c लिखें तो 2c का होल स्क्वायर हो गया। दिस इम्प्लाई दैट 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर हो गया। 2c का होल स्क्वायर क्या हुआ, 4c स्क्वायर। तो 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। दिस इम्प्लाई दैट b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब 2 को इधर ले जाएंगे राइट साइड में तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4c स्क्वायर बाई 2 मतलब 2c स्क्वायर। अब यहाँ देखिए कि बी स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, बी स्क्वायर का एक फैक्टर है 2। दिस इम्प्लाई दैट 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर एंड दिस इम्प्लाई दैट 2 डिवाइड्स बी। अगर 2 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 बी को डिवाइड करेगा। फिर थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग Therefore both a and b have at least 2 as common factor। अब यहाँ देखिए, यहाँ 2 डिवाइड्स a प्रूफ किए, फिर यहाँ 2 डिवाइड्स b प्रूफ किए। इसका मतलब हुआ कि बोथ a एंड b हैव एटलीस्ट 2 एज कॉमन फैक्टर। इसका मतलब a और b दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया 2। जबकि हम लोग शुरू में क्या अज्यूम किए थे कि a एंड b आर को प्राइम, a एंड b आर को प्राइम। अगर a और b को प्राइम है मतलब नो फैक्टर अदर देन 1, a और b का कोई फैक्टर नहीं है 1 के अलावे। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, a और b का एक कॉमन फैक्टर आ गया 2। बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम। इसका मतलब ये जो हम लोग अज्यूम किए थे उसको कंट्राडिक्ट कर रहा है। अब ऐसा कंट्राडिक्शन क्यों आया, दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन दैट √2 इज इरेशनल। ये कंट्राडिक्शन क्यों हुआ कि 2 जो है कॉमन फैक्टर है a और b दोनों का, जबकि हम लोग अज्यूम किए थे कि a और b का कोई फैक्टर नहीं है 1 के अलावे। तो ये हमारा रॉन्ग एजम्पशन के कारण, मतलब हम लोग गलत सपोज कर लिए कि √2 इरेशनल है, इसके कारण ऐसा कंट्राडिक्शन हुआ। सो वी कंक्लूड दैट √2 इज इरेशनल। इस ढंग से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि √2 इरेशनल है, क्योंकि रेशनल अज्यूम किए तो ये गलत आ गया, कंट्राडिक्शन आ गया। तो इस ढंग से हम कंट्राडिक्शन से इस तरीके के क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं, सोल्व करते हैं। नाउ वी विल लुक द सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.3। देखिए 1.3 में फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव डैट √5 इज इरेशनल। अगेन सेम थिंग, जैसे अभी हम लोग √2 को इरेशनल प्रूफ किए वैसे ही √5 को इरेशनल प्रूफ कर सकते हैं। अगर समझ गए तो वैसे ही। लेट अस अज्यूम टू द कंट्रारी डैट √5 इज rational, so we can find integers a and b such that √5 इक्वल टू a by b where a and b are co-prime। तो √5 को अगर हम रेशनल अज्यूम कर लिए तो इसको a by b लिख सकते हैं, जहां a और b इंटीजर्स है और दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, मीन्स कि a और b को प्राइम है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट 5 इक्वल टू a स्क्वायर बाई b स्क्वायर। अगर इसको दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो √5 का स्क्वायर 5 होता है और a बाई b का स्क्वायर a स्क्वायर बाई b स्क्वायर। दिस इम्प्लाई दैट 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब दिस इम्प्लाई दैट 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। अब देखिए 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर मीन्स क्या हुआ कि 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर का एक फैक्टर है 5, एंड दिस इम्प्लाई दैट 5 डिवाइड्स a। फिर वही थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग
5 divides a square means 5 divides a. So we can write a equal to 5c for some integer c. अब a equal to हम 5c लिख सकते हैं क्योंकि a का फैक्टर है 5, मतलब 5 a को डिवाइड करता है. सब्सटीट्यूटिंग a फॉर a वी गेट 5b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर. इस इक्वेशन में a का वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे तो 5b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, a के बदले 5c का होल स्क्वायर. दिस इम्प्लाई दैट 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर एंड दिस इम्प्लाई दैट b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर. अब 5 को राइट साइड ले गए तो b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर आ गया. देयरफॉर 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर. अब बी स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर आया, मतलब क्या है, बी स्क्वायर का एक फैक्टर है 5, मीन्स कि 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर और 5 डिवाइड्स बी. दस बोथ ए एंड बी हैव एटलीस्ट 5 एज कॉमन फैक्टर्स. अब 5 डिवाइड्स ए भी और 5 डिवाइड्स बी भी, इसका मतलब हुआ कि ए और बी दोनों का कॉमन फैक्टर है 5. दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर कोप्राइम. तो ये कंट्राडिक्ट कर रहा है हमारे फैक्ट को, हम जो अज्यूम किए थे कि ए एंड बी आर कोप्राइम. This contradiction has arisen because of our wrong assumption that root 5 is irrational. So we conclude that root 5 is irrational. Similarly, question number 2, prove that 3 plus 2 root 5 is irrational. अब 3 plus 2 root 5 को irrational प्रूफ करना है, तो हम लोग को माइंड में ही रखना है कि root 2 irrational है, root 5 irrational है. ये सबको याद रखेंगे, उसी का यूज करके इसको आसानी से हम प्रूफ कर सकते हैं. Let us assume to the contrary that 3 plus 2 root 5 is irrational. So we can find co-prime a and b such that 3 plus 2 root 5 equal to a by b, where a and b are co-prime. A and b are integers. This implies that 2 root 5 equal to a by b minus 3. देखिए 2 root 5 का वैल्यू अगर निकालते हैं तो 3 को राइट साइड ले जाएंगे तो a by b minus b होगा, minus 3 होगा. This implies that root 5 equal to a minus 3b by 2b. इसको अगर माइनस करेंगे तो a minus 3b by 2b आया. बट ए एंड बी आर इंटीजर्स, लेकिन हम लोग ए और बी को क्या लिए हैं, इंटीजर्स लिए हैं. तो ए और बी इंटीजर्स है तो a माइनस 3b बाई 2b ये क्या है, रेशनल हो गया. ये रेशनल हो गया a माइनस 3b बाई 2b. इसका मतलब क्या हुआ, रूट 5 भी रेशनल हो गया. दिस इम्प्लाई दैट रूट 5 इज रेशनल. दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 5 इज इरेशनल. तो यहाँ पर जो हम लोग अज्यूम किए कि 3 plus 2 root 5 रेशनल है, इसके कारण रूट 5 भी रेशनल आ गया, जबकि हम लोग पहले से जानते हैं, अभी जस्ट प्रूफ किए कि रूट 5 इरेशनल है. तो ये फैक्ट को कंट्राडिक्ट कर रहा है. दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू अवर रॉन्ग एजम्पशन दैट 3 plus 2 root 5 इज रेशनल. और कंट्राडिक्शन हमारा रॉन्ग एजम्पशन के कारण आया कि 3 plus 2 root 5 रेशनल है. सो वी कैन कंक्लूड दैट 3 plus 2 root 5 इज इरेशनल. इस ढंग से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि 3 plus 2 root 5 भी इरेशनल है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव डैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स. वैसे ही हम सबको प्रूव करेंगे कि ये सब इरेशनल है, जैसे 1 by root 2. लेट अस अज्यूम टू द कंट्रारी डैट 1 by root 2 इज रेशनल. देन वी कैन फाइंड इंटीजर्स a and b such that 1 by root 2 equal to a by b, where a and b are co-prime. This implies that a root 2 equal to b. This implies that root 2 equal to b by a. Since a and b are integers, root 2 is rational, but this contradicts the fact that root 2 is irrational. This contradiction has arisen due to our wrong assumption that root 2 is 1 by root 2 is rational. Thus we conclude that 1 by root 2 is irrational. Similarly, you can prove 7 root 5 is irrational. Let us assume for some time that 7 root 5 is rational. Then 7 root 5 equal to a by b, where a and b are co-prime. This implies that root 5 equal to a by 7b. Root 5 equal to a by 7b. But a and b are integers, therefore a by 7b is rational. This implies that root 5 is rational. But this contradicts the fact that root 5 is irrational. So we conclude that 7 root 5 is irrational. Similarly, you can prove 6 plus root 2
is irrational. Let 6 plus root 2 equal to a by b, where a and b are co-prime. Root 2 equal to a by b minus 6. This implies that root 2 equal to a minus 6b by b. This implies that root 2 is rational. क्योंकि a और b इंटीजर्स है, पहले ही जैसा स्टेटमेंट थोड़ा लिख देंगे, याद रख लेंगे ये सब स्टेटमेंट जो लिखे हैं. a and b are integers, that root 2 is irrational due to our. This contradicts the fact that root 2 is irrational. This contradiction arises due to our wrong assumption that 6 plus root 2 is rational. So we conclude that 6 plus root 2 is irrational. Thus, exercise 1.3 finishes. I hope you will understand well. In next video, we will do some other problems or exercises. Till then, stay home, stay safe. Keep learning, keep growing. Thank you.